अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में आपको समझा रहा हूँ। इसको गौर से देखना है, अच्छे तरीके से समझ लेना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। चलो जी, नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है सब्ट्रैक्ट हमारा है नफी करना। ये भी हम दो तरीकों से कर सकते हैं, दोनों मेथड इसमें यूज हो सकते हैं। अब मेरे पास देखिए, वो कहता है सब्ट्रैक्ट पी फ्रॉम क्यू। पी को हमने क्यू में से नफी करना है। अब इसको समझने वाली बात यह है कि सब्ट्रैक्ट पी फ्रॉम क्यू, ये नहीं कहा गया क्यू फ्रॉम पी। इसको समझने वाली बात है कि इसमें से हमने जी अब p और से लिखा है p इज इक्वल टू 3x पावर 4 प्लस 5x पावर 3 प्लस 2x पावर 2 माइनस x, और आगे q लिखा है q इज इक्वल टू 4x पावर 4 प्लस 2x2 प्लस x पावर 3 माइनस x प्लस 1। जब ये लिख दिया है तो इसका मतलब है P को हमने Q में से नफी करना है। तो बड़ी रकम हमारी कौन सी है? Q वाली, इसमें से नफी करना है। अब हम अगर हम करें उसी तरीके से वर्टिकल से, ठीक है ना, वर्टिकल मेथड से करें तो हमने सबसे पहले वो ऊपर लिख लेना है जनाब 4x पावर 4 प्लस 2x पावर 2 प्लस x3 माइनस x प्लस 1। ऐसे लिख लिया हमने, ठीक है। लिखने के बाद अब हमने उसमें से नफी करना है, ये पी वाली, ये हमने लगाया नफी, ठीक है। अब देखें ये जो हमारे पास है 3x जमा है ना, तो जब नफी आता है क्या हो जाएगा? नफी x नफी 4 5x। अब x3 वहां उसका गया हुआ है, 5x3 वहां पे गया हुआ है ना। इससे बेहतर है कि जब हम इस रकम को लिखेंगे तो इसको तरतीब से लिखेंगे। क्या करेंगे? तरतीब से लिखेंगे। तो जनाब जवाब x3 प्लस 2x माइनस 2x पावर 2 माइनस x। अब आ गया x3, तो यहाँ पे हम प्लस 5x3 जी प्लस 2x2 माइनस x, और इसमें 1 हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट जो नहीं होगा उसको हम नहीं लिखेंगे। लेकिन अहम चीज जो पॉइंट है, समझने वाली बात है कि जब हम नफी करते हैं तो हमने अलामतें चेंज करनी है, अलामतें। अब ये जमा था तो क्या हो गया? ये जमा है, क्या हो जाएगा? नफी। ये जमा है, क्या हो जाएगा? अब ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। अब हमने लकीर लगा के जनाब लाइन लगा के इसको हल करना है। ये 4 जमा का है, 3 नफी का है, 4 में से 3 गया, एक को हमने लिखना नहीं है। बड़ी रकम हमारे पास जमा है, ग्रेटर को हम हमेशा लिखते हैं, तो ये x पावर 4। अब ये देखिए ये जमा का है, ये नफी का, ऊपर वाला हमने छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, नफी 5 में से जमा का जाएगा नफी 4 माइनस नफी 4x पावर 3। अब ये जमा का है, ये नफी का है, दोनों बराबर है, क्या होगा? कट जाएगा, ये ठीक है। अब ये नफी का, ये जमा का, ये भी कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जमा। आंसर आया x पावर 4 माइनस 4x3 प्लस 1। इसी तरीके से आपने बाकी दोनों सवाल जो ऑप्शन है वो भी कर लेने हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझा रहा हूँ, उसको आप नेक्स्ट वीडियो में देखना है। थैंक यू।